क्या बीजिंग पर हमला कर पुतिन खेलेंगे नया दाव? बीच मझधार में फंसी है जिनपिंग की नाव। रूस और चीन की दोस्ती में पड़ी दरार, पुतिन ने ड्रैगन को कहा सबसे बड़ा गद्दार। आंखों आंखों में पुतिन ने भारत को किया इशारा, दोनों ने चीन को दौड़ा दौड़ा कर मारा। अमेरिका ने भी बढ़ाया रूस से भाईचारा, ये देखकर पसीना पसीना हुआ ड्रैगन बेचारा। भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाया प्लान, क्या पीओके के साथ अब तिब्बत को भी करोगे आजाद? मुसीबत में पुतिन को देखकर चीन ने सऊदी से क्यों खरीदा सबसे ज्यादा तेल? पुतिन ने भी माना चीन नहीं बल्कि भारत ही है असली दोस्त का हकदार। क्या यूक्रेन के बाद पुतिन के निशाने पर होगा बीजिंग? यूक्रेन में पुतिन की गर्मी देख चीन को क्यों लगी सर्दी? क्या पुतिन और बीजिंग की दोस्ती का होने वाला है अंतिम संस्कार? तो दोस्तों 21वीं सदी में अक्सर बुद्धिजीवी लोग कम्युनिस्ट रूस और कम्युनिस्ट चीन की दोस्ती से रिलेटेड वीडियोस करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि आज हम इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी पर रोशनी डालने का काम करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों कम्युनिस्ट देशों के बीच के रिश्तों के इस पहलू पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे रूस और भारत के बीच की दोस्ती दिखती है और आज का सिनेरियो देखते हुए भारत और रूस का चीन को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। दोस्तों वैसे ये सच है कि कुछ मामलों में रूस और चीन के हित एक दूसरे से काफी मिलते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी भी हैं। आर्कटिक जो कि रूस का फार ईस्ट है और मध्य एशिया में रूस के बढ़ते चीनी प्रभाव से सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में बढ़ते भारत चीन तनाव के बीच रूस को भी चीन के खिलाफ इंडिया कार्ड खेलने का मौका मिल गया है। भारत चीन तनाव में रूस बार बार भारत का पक्ष लेकर चीन को कड़ा संदेश भेज रहा है कि अगर चीन रूस के अधिकार वाले क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा तो वो आसानी से भारत का पक्ष लेकर उसके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। रूस चीन के खिलाफ इंडिया कार्ड जो है वो आज से नहीं बल्कि साल 2019 से खेल रहा है। पिछले वर्ष रूस ने भारत को प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर उसके फार ईस्ट में निवेश करने का न्योता दिया था। साल 2019 में रूस ने भारत के प्रधानमंत्री को 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। उस दौरान ही भारत ने रूस के फार ईस्ट में $1 बिलियन का निवेश करने और गैस और ऑयल सेक्टर में 35,000 करोड़ रुपए के 50 समझौते पक्के किए थे। रूस के फार ईस्ट में चीन पहले से ही सक्रिय है और उसी के रास्ते वो आर्कटिक में भी अपना प्रभाव जमाना चाहता है। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि उसके फार ईस्ट को अकेला चीन हाईजैक कर ले। रूस ने चीन को काबू में करने के लिए वहां भारत को बुलाया है। चीन के साथ बिजनेस करते वक्त किसी भी देश को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि लुभावने वादे करके और बड़े सपने दिखाकर पीठ में छुरा घोंपना चीन की आदत रही है। BRI इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस तरह सत्ता में आने के बाद से रूस के खिलाफ एक के बाद एक कदम उठाते जा रहे हैं, उसके बाद कुछ लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब रूस चीन के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में हमें रूस चीन का गठबंधन भी देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलास्का कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका चीन की भिड़ंत के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन के दौरे पर गए हैं और वहां उन्होंने पश्चिमी देशों द्वारा दुनिया पर धाक जमाने की विचार की निंदा की है। साथ ही लावरोव ने यह भी ऐलान किया कि दोनों देशों के रिश्ते इतिहास में इतने अच्छे कभी नहीं रहे। रूस चीन आर्थिक और भू राजनीतिक कारणों से चाहे एक दूसरे के कितने ही करीब होने का दिखावा करते हों, लेकिन इन दोनों देशों के बीच विवाद भी कुछ कम नहीं है। रूस और चीन दोनों बड़ी शक्तियां एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर अक्सर दोनों के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। फिर चाहे वो मध्य एशिया में प्रभुत्व की लड़ाई हो या फिर आर्कटिक में वर्चस्व की। हालांकि जहां बात सैन्य और तकनीकी सहयोग की आती है, वहां दोनों देशों के बीच की खाई और स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। साल 2018 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने
रूसी सांसदों को दिए एक बयान में बताया था कि अभी रूस अपने आधुनिक हथियार दूसरे देशों को बेचने की स्थिति में नहीं पहुंचा है। ऐसे में साथी देशों के साथ सैन्य सहयोग को लेकर रूस ने बीच का रास्ता चुना और वो ये था कि अन्य देशों के साथ आपसी सहयोग और संयुक्त परियोजना के तहत आधुनिक हथियार विकसित करना। अपनी इस नीति के तहत रूस ने भारत के साथ मिलकर अति आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल को सफलतापूर्वक विकसित किया और अब भारत इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने पर भी विचार कर रहा है। हालांकि रूस और चीन के बीच इस तरह की परियोजनाएं किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हैं। उदाहरण के लिए रूस और चीन ने मिलकर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को विकसित करने के लिए एक परियोजना को शुरू किया था। ये परियोजना औंधे मुंह गिर गई। इसी तरह दोनों देशों ने मिलकर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर इसको भी विकसित करने के लिए ज्वाइंट प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। पहले भी सैन्य तकनीक को लेकर रूस और चीन के बीच तनाव देखने को मिलता रहता है। कारण है कि चीन हर विदेशी हथियार की कॉपी पेस्ट करने की पुरानी आदत जो पुतिन को पसंद नहीं है। साथ ही पिछले साल जून में रूस ने अपने एक मुख्य आर्कटिक शोधकर्ता पर चीन के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए थे और उसे हाउस अरेस्ट कर दिया था। रूस ने अपने वैज्ञानिक पर आरोप लगाए थे कि उसने चीन को अंडर वाटर नेविगेशन, अंडर वाटर कम्युनिकेशन और सबमरीन से जुड़ी कुछ गोपनीय तकनीक को चीन को सौंपा था। रूसी सरकार ने इस खबर को सार्वजनिक करके चीन को भी एक कड़ा संदेश भेजा था कि वो चीन की इन हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये घटनाएं दिखाती हैं कि रूस और चीन के बीच एक गठबंधन के लिए आवश्यक आपसी विश्वास की भारी कमी है। बाइडेन के आने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेशक चीन के प्रति नरम रुख दिखाने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वे अपने देश में बढ़ते चीनी दखल पर आंख मूंद कर बैठ जाएंगे। माना जा रहा है कि पुतिन के इस नए कानून के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि चीन है। ऐसे में साफ है कि पुतिन अपने देश में बढ़ते चीनी दखल को देखकर बिल्कुल खुश नहीं है और अब वो नए कानून के जरिए देश में चीन के पैसे पर पल रहे विदेशी एजेंटों की धरपकड़ करना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।